नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गर्मी के सीज़न में मूंग का उत्पादन। मात्र 2 महीने में आप कमा सकते हो 50 से 60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। गर्मी के टाइम में जैसे ही हमारे खेत खाली हो जाते हैं गेहूं की फसल, लहसुन की फसल, चने मसूर की फसल से, तो हम मूंग का उत्पादन करके अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की कौन सी टॉप वैरायटी है, इसको कब लगाना चाहिए और बेसल डोज में इसमें कौन कौन से खाद देने चाहिए। मेरा नाम है बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत का जान चैनल। जो किसान भाई वीडियो पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। किसान भाइयों, जैसे ही खेत खाली हो जाते हैं रबी की फसल से, तो हमें मूंग का उत्पादन करना चाहिए। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा हो तो मूंग की फसल में बहुत कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। मात्र 4 से 5 सिंचाई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अच्छी वैरायटी का आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। इसमें स्प्रे की भी ज़रूरत बहुत ही कम होती है। मात्र 3 से 4 स्प्रे में आपके मूंग पककर तैयार हो सकते हैं और आप अच्छा उत्पादन लेके अच्छी अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमें बेसल डोज में क्या डालना चाहिए। बेसल डोज से पहले हम बात कर लेते हैं मूंग बुआई का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। किसान भाई, वैसे मूंग बुआई का सबसे बेस्ट टाइम होता है आधी फरवरी से लेकर तो आधे मार्च, मतलब 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। वैसे आप मार्च अंत तक भी मूंग की बुआई कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लेट होते जाएंगे आपको समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि अधिक गर्मी जैसे कि आप लेट होंगे तो उधर लू चलेगी। लू चलने पर फूल की समस्या अधिक आ जाती है, क्योंकि फूल अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं, फूल गर्मी के कारण गिरने लगते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें 10 फरवरी से तो 10 से 15 मार्च तक मूंग की बुआई कर लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट करते हो तो मार्च अंत तक तो आपको मूंग की बुआई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं मूंग की बुआई के लिए बेसल डोज में हम क्या डालें, क्योंकि किसी भी फसल के लिए सबसे ज़रूरी है बेसल डोज। अगर बेसल डोज में आपने कुछ गलती कर दी तो उसका उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी मेहनत भी लगेगी और उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा तो आप डिमोटिवेट होंगे और आपको नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, तो बेसल डोज में हमें मूंग की फसल में कौन कौन से खाद डालने चाहिए। किसान भाइयों, बेसल डोज में हमें मूंग की फसल में आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 40 से 50 किलो डीएपी। 40 किलो डीएपी ले सकते हैं आप। इसके बाद डीएपी में मिलाएं आप पोटाश, एमओपी मिला लीजिए। एमओपी आपको मिलाना है 20 किलो, क्योंकि किसी भी दाल वर्गीय फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए पोटाश बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पोटाश को आप ज़रूर मिलाएं, सूखे से आपकी फसल को बचाएगी। गर्मी की फसलों में पोटाश की बहुत ही आवश्यकता होती है। दाने को मजबूत करेगी, दाने को चमकदार बनाएगा पोटाश ज़रूर डालिए आप। 40 किलो डीएपी, 20 किलो पोटाश। अगर आपके पास डीएपी नहीं है, आपको डीएपी उपलब्ध नहीं होता है, तो आपना है एनपीके 12-32-16, जिसकी मात्रा रहेगी 50 किलो एनपीके 12-32-16। इसमें आपको मिलाना है 10 किलो एमओपी, क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा 16% होती है। तो इस स्थिति में आपको सिर्फ 10 किलो एमओपी मिलाना है। दलहनी फसलों के लिए एक उर्वरक और महत्वपूर्ण है, वो है सल्फर। इसमें आपको सल्फर की मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से 5 से 6 किलो। अब इन उर्वरकों को आपको कैसे डालना है ये भी जान लेते हैं। इसकी 2 विधि होती है। एक तो आप सीडिल में डाल सकते हैं, अगर बहुत ही कलाकार आदमी है सीडिल सेट करने वाला, बीज और उर्वरक को मिलाकर आप सीडिल में डालकर बुआई कर सकते हैं। ये एकदम बेस्ट तरीका है उर्वरक देने का, क्योंकि उर्वरक डायरेक्ट जड़ के पास रहेगा और पूरी तरह से जड़ें अवशोषण करने में सक्षम होगी। जैसे ही जड़ें निकलेगी, जड़ों के पास ही उर्वरक पड़ा रहेगा। इससे जड़ भी अच्छी चलती है और पौधे का विकास भी अच्छा होता है। लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं कि सीडिल को इस तरह से सेट कर ले कि उर्वरक की मात्रा और बीज की मात्रा वो फिक्स करके अपने मन मुताबिक हिसाब से वो डाल सके। तो फिर ऐसी स्थिति में आपको करना है कि जब आप खेत तैयार करते हैं उस समय आपको ये उर्वरक मिला के फेंक देना है, और इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई उर्वरक मूंग की फसल में नहीं देना है, क्योंकि
दलहनी फसलों के लिए इतना उर्वरक पर्याप्त है। और नाइट्रोजन तो आपको देना ही नहीं है। अगर आप नाइट्रोजन देते हैं खड़ी फसल में तो ये फिर आपकी मूंग की फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा करवाएगा, पत्ते बड़े हो जाएंगे, ज्यादा ब्रांचेस निकलेगी। ऐसी स्थिति में फिर आपके मूंग की फसल में फूलों की संख्या कम आएगी और फलियां भी कम लगेगी। तो ध्यान रखें, खड़ी फसल में मूंग की में कभी भी आप नाइट्रोजन ना दें। हाँ, अगर एक सिचुएशन है, अगर आपका खेत गेहूं का है तो उसमें क्या होता है, गेहूं का डंठल वंठल रहता है काटने के बाद। अगर आपने हार्वेस्टर से कटवाया है तो उसे प्लाउ करोगे या फिर उसे रोटावेटर करोगे, उसके बाद जो डंठल बच जाते हैं, गेहूं का भूसा बच जाता है उसमें, उसको गलाने के लिए आप इसके साथ, जैसे ही आप इस उर्वरक के साथ 20 से 30 किलो आपको यूरिया मिला लेना है, जिससे कि जो डंठल है गेहूं के अवशेष हैं वो अच्छे से गल जाएंगे और उनकी वजह से हमारे मूंग की फसल को किसी भी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों से प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बीज उपचार। बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है, इससे जर्मिनेशन अच्छा होता है। कभी कभी देखा गया है कि अगर हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं हो पाता है। बीज उपचार के लिए आप कार्बेंडिज्म ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। थोड़ा पानी छिड़क के आप 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से 2 ग्राम कार्बेंडिज्म लेना है 1 किलो बीज के लिए, और थोड़ा हल्का सा उसे पानी छिड़क कर इसे मिला देना है। कार्बेंडिज्म अगर आपको नहीं मिलता है तो आप थीरम का यूज कर सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको 2 ग्राम प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से करना है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं बीज की कितनी मात्रा हमें प्रति एकड़ लेनी चाहिए। किसान भाइयों, बीज की मात्रा आप 12 से 13 किलो तक कर सकते हैं। 10 से 12 किलो एकदम बेस्ट मात्रा रहेगी बीज की। इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी बीज की मात्रा ज़्यादा होने से बीज सघन उगते हैं और सघन उगने से फिर वो पर्याप्त हाइट तो ले लेते हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस नहीं होती है। ब्रांचेस नहीं होगी तो फ्लावरिंग कम होगी, और फ्लावरिंग कम होगी तो फलियाँ भी कम लगेगी। इससे बीज का ध्यान रखें कि बीज आपको 10 से 12 किलो ही प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। अब बात कर लेते हैं टॉप वैरायटी की किसान भाइयों। वैसे टॉप वैरायटी 3 से 4 टॉप वैरायटी हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से एक वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सम्राट PM 139 वैरायटी, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक वैरायटी और है IFSA बंसी गोल्ड, ये भी काफी चर्चित और पुरानी वैरायटी है, इसको भी ले सकते हैं। एक वैरायटी है तलवार, इसको भी ले सकते हैं, काफी अच्छा उत्पादन है। एक वैरायटी IPM 410 3 शिखा, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। जो आपके एरिया में चर्चित वैरायटी हो, अच्छा उत्पादन देती हो, उसका आप अपने क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं और बुआई के लिए यूज कर सकते, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि वैरायटी क्षेत्र के हिसाब से अच्छा उत्पादन देती है, तो आपको उसी वैरायटी का यूज करना है जो आपके क्षेत्र में अच्छा उत्पादन देती है और अधिक से अधिक किसान उसका यूज करते हैं। तो किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।